नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शुक्रवार को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए अलायंस ने मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुना, जिसके बाद मोदी समेत 16 दलों के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी शुरू हो गई है। बता दें कि संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद हमने पूछा था ईवीएम जिंदा है या मर गया। साथ ही कहा कि 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े के पार नहीं पहुंची है। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही मोदी ने आगे कहा कि हम गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे। देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा है। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। मोदी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बनने वाली एनडीए सरकार का विजन तो बता दिया है, जिसके बाद एनडीए ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। साथ ही मोदी ने अपनी अगली पारी शुरू करने से पहले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद भी लिया है। खबर है कि 9 जून रविवार को मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। साथ ही कई सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतने मंत्रालय के फॉर्मूले से इस बार मोदी कैबिनेट तैयार होने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मोदी के साथ टीडीपी से एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री होंगे। वहीं जेडीयू के 3 सांसद मंत्री बनेंगे। शिवसेना शिंदे गुट को एक कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री का पद मिलेगा। वहीं चिराग पासवान की एलजेपीआर को एक कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। आरएलडी को 1 राज्य मंत्री का पद मिलने की संभावना है। तो वहीं हम पार्टी के इकलौते सांसद जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। जनसेना और जेडीएस को 1 राज्य मंत्री का पद मिलने की संभावना है। बता दें कि सहयोगी दलों की ओर मंत्री पद समेत कई डिमांड की गई है। यहाँ तक कि एक भी सीट नहीं जीतने वाले रामदास अठावले की पार्टी भी मोदी कैबिनेट में स्थान चाहती है। पिछले 2 टर्म्स की बात करें तो 2014 में मोदी कैबिनेट में 41 बीजेपी सांसद शामिल थे, जबकि सहयोगी दलों से 5 सांसद मंत्री बने थे। वहीं 2019 में मोदी कैबिनेट में 54 बीजेपी सांसद शामिल थे और सहयोगी दलों से 4 सांसद मंत्री बने थे। लेकिन 2024 में हालात ऐसे नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने की स्थिति में थी, लेकिन इस बार बिना सहयोगियों के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती।
ऐसे में इस बार मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों की संख्या ज्यादा नजर आने वाली है। आपको क्या लगता है, बीजेपी को 5 साल तक सरकार चलाने के लिए और कितने समझौते करने पड़ेंगे? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।